ना कोई संघर्ष ना कोई तकलीफ़, ना कोई संघर्ष ना कोई तकलीफ़, तो क्या खाक मज़ा है जीने में। बड़े बड़े तूफ़ान थम जाते हैं, बड़े बड़े तूफ़ान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। नमस्कार दोस्तों, मैं नकुल कुमार अपने इस YouTube चैनल जिसका नाम है मैथ सॉल्यूशन नेटवर्क पे आपका स्वागत करता हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज हम वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 25 तक सॉल्व कर चुके थे, तो आगे 26 से शुरू करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, आप क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। कोई धन साधारण ब्याज की एक विशेष दर पर 2 वर्ष के लिए उधार दिया गया। यदि ब्याज की दर 1% वार्षिक अधिक होती तो इससे 240 रुपये अधिक आय होती। यह धन कितना है। चलिए सवाल में देखिए 26 है। सवाल में बोला गया है कि रेट 1% अधिक बोला गया है ना, 1% अधिक। इसका मतलब है कि आपको 100 रुपये पर 1 साल में 1 रुपया अधिक मिलेगा ब्याज का। लेकिन सवाल में है कितने साल, 2 साल। तो 2 साल में आपको कितने रुपये अधिक मिलेंगे, 2 रुपये अधिक मिलेंगे 100 रुपये पर ब्याज के। ठीक है, अब सवाल में बोला गया क्या है। सवाल में बोला गया है कि आपको 240 रुपये अधिक आय प्राप्त होती है। तो यहाँ पे सिर्फ 2 रुपये है, इस 2 रुपये को ही 240 बनाना है। तो कितना की मल्टीप्लाई करनी होगी, 120 की मल्टीप्लाई करनी होगी। तो 120 की यहाँ पे कर देंगे, कितना आ जाएगा 1200 इसका आंसर आ जाएगा। यही हमारा प्रिंसिपल था। ठीक है, 27 करते हैं। 4000 को 2 भागों में साधारण ब्याज पर उधार दिया गया। यदि एक भाग पर ब्याज की दर 8% वार्षिक हो तथा दूसरे भाग पर यह दर 10% वार्षिक हो तथा कुल वार्षिक ब्याज 352 रुपये मिले हों, तो 8% वार्षिक दर पर कितना धन दिया गया। चलिए देखिए, सवाल में बोला गया है कि 4000 रुपयों को 2 भागों में उधार दिया गया। पहले भाग को 8% वार्षिक ब्याज की दर पर, दूसरे भाग को 10% पर। तो 10% को हम 2 जगह तोड़ कर लिख सकते हैं, 8% और प्लस 2%, है ना। अगर दोनों जगह 8% रेट होती तो मुझे बता सकते हैं 8% रेट पर कितना ब्याज प्राप्त होता। हाँ बिल्कुल बता सकते हैं, 8% पर 8 चौके 32 यानी कि 320 रुपये ब्याज के प्राप्त होते। लेकिन सवाल में बोला गया है कि दोनों से 352 रुपये प्राप्त होते हैं। तो जो 32 रुपये एक्स्ट्रा प्राप्त होते हैं, वो एक्स्ट्रा ब्याज कहाँ से प्राप्त होता है, वो इस 2% की वजह से 32 रुपये प्राप्त होते हैं एक्स्ट्रा में। तभी तो 352 होगा, है ना। 8% होती तो 320 होता। लेकिन यहाँ पे 2% जो है एक्स्ट्रा रेट बढ़ा दी गई है, इसी की वजह से 32 रुपये मुझे और एक्स्ट्रा प्राप्त हो रहे हैं। तो इस 2% की वैल्यू ही कितनी है मेरी, इस 2% की वैल्यू है 32 रुपये। ठीक है, अगर मैं इस पूरे की वैल्यू निकालूं यानी कि 100% की वैल्यू निकालूं, तो इधर 50 से गुना इधर, 50 से गुना इधर, है ना। तो कितना आ जाएगा 100%, 50 से गुना इधर करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 दूनी 10 और 5 ते 15 और 1 16, यानी कि 16। 100% की वैल्यू यहाँ पे आ गई 1600 रुपये। अगर सवाल में पूछा जाता कि 10% रेट पर कितना धन उधार दिया गया, तो 10% रेट पर मुझे 1600 रुपये धन उधार दिया गया। और अगर सवाल में पूछा है कि 8% पर कितना धन उधार देगा, तो 8% पर 4000 में से 1600 घटा देंगे, कितना बचेगा 2400 रुपये। यही इसका आंसर है। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। कोई धन साधारण ब्याज से 30 वर्ष में 3 गुना हो जाता है। ब्याज की वार्षिक दर क्या है। देखिए, मान लेते हैं कि आपके पास था 1 रुपया। ठीक है, 1 रुपये को 30 साल लगते हैं 3 गुना होने में। अब ये जो 3 गुना हुआ है, इसमें 1 रुपया तो आप ही का है प्रिंसिपल, और जो 2 रुपये है ये क्या है, ये ब्याज है, सिंपल इंटरेस्ट। यानी कि 1 रुपये पर 30 साल में मुझे कितने रुपए ब्याज प्राप्त हो रहा है, 2 रुपये। 2 रुपये ब्याज के प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, अब 100 रुपये पर कितना ब्याज प्राप्त होगा, 2 जीरो इधर चिपकाई हैं तो 2 जीरो इधर चिपका देंगे। 100 रुपये पर 30 साल में 200 रुपये ब्याज प्राप्त होगा। लेकिन मुझे तो 1 साल की बात करनी है, तो 100 रुपये पर 1 साल में कितना ब्याज प्राप्त होगा, 200/30 कर देंगे तो कितना आएगा, 0 से 0 खत्म हो जाएगी, 20/3 यानी कि 6 सही 2/3 रुपये।
यानी कि 100 रुपये एक साल में 6 सही 2/3 रुपये ब्याज के प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो 100 रुपये पर एक साल में मिलने वाला ब्याज ही क्या होता है मेरा? दर। यही इसका आंसर है। उम्मीद है समझ आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देख लीजिए। साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर पर किसी धन का 10 वर्ष का ब्याज उस धन का 2/5 होगा? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 में प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट इन दोनों का अनुपात दिया हुआ है। क्या कि साधारण ब्याज जो है वो मूलधन का 2/5 है। अगर मैं प्रिंसिपल को 5 मानूं तो साधारण ब्याज कितना है? 2 रुपये। ठीक है, कितने साल का है ये है 10 साल का। ठीक है, यानी कि 5 रुपये पर 10 साल में 2 रुपये ब्याज के प्राप्त हो रहे हैं। तो मुझे बता सकते हैं 100 रुपये पर कितना ब्याज प्राप्त होगा? 100 रुपये पर देखो 20 की मल्टीप्लाई इधर करेंगे, 20 की इधर करेंगे तो 40 रुपये। तो 100 रुपये पर 10 साल में मुझे 40 रुपये ब्याज के प्राप्त होंगे। लेकिन यहाँ पर अगर मैं 1 साल बना दूँ तो मेरा रेट आ जाएगा। तो यहाँ पे 10 साल में 40 रुपये ब्याज के प्राप्त हो रहे हैं, तो 1 साल में कितना ब्याज प्राप्त होगा? 1 साल में 4 रुपये ब्याज प्राप्त होगा। 100 रुपये पर 1 साल में मिलने वाला ब्याज ही क्या होता है? दर। यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30। एक राशि साधारण ब्याज पर 10 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है। कितने वर्षों में यह समान ब्याज दर पर 3 गुनी हो जाएगी? मान लेते हैं 1 रुपया आपके पास है और इसे 10 साल लगते हैं 2 गुना होने में। ठीक है, 2 गुना होने में 10 साल लगते हैं। तो जो 2 गुना हुआ है इसमें 1 रुपया तो आप ही का है। 1 रुपया क्या है? ब्याज का, सिंपल इंटरेस्ट। अब इसी 1 रुपये को मुझे 3 गुना बनाना है। ठीक है, 3 गुना बना दिया तो इसमें 1 रुपया तो आप ही का है प्रिंसिपल, 2 रुपये क्या है मेरे? ब्याज के, जब भी तो 3 रुपये बनेंगे ना। तो यहाँ पे देखिए 1 रुपया ब्याज का प्राप्त हो रहा था 10 साल में। अब मुझे चाहिए ब्याज कितना? 2 रुपये। तो इसी को 2 बनाने के लिए कितने की मल्टीप्लाई करनी है? 2 की। तो 2 की यहाँ कर देंगे, बस कितना आ जाएगा? 20 साल। ये इसका आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31। कितने समय में किसी धन में साधारण ब्याज की 5% वार्षिक दर से 40% की वृद्धि हो जाएगी? सवाल में बोला गया है कि दर 5% थी, तो इसका मतलब है कि आपको 100 रुपये पर 1 साल में 5 रुपये ब्याज के प्राप्त हो रहे थे। लेकिन अब दर कितनी हो गई? वृद्धि करके 40%। कितना गुना कर दिया गया? 8 गुना। 8 की यहाँ पे गुना कर देंगे, कितना आ जाएगा? 8 साल। ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32। एक व्यक्ति क्रम से 6 वर्ष, 10 वर्ष तथा 12 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की क्रम से 10%, 12% तथा 15% वार्षिक दर पर धन लगाता है। यदि 3 वर्ष बाद प्रत्येक स्कीम से बराबर ब्याज मिले तो मूलधनों का अनुपात क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 32 देखिए। क्वेश्चन नंबर 32 में बोला गया है क्या कि 3 स्कीम है, पहली, दूसरी और तीसरी। इन तीनों स्कीमों पर अलग अलग समय और अलग अलग दर पर पैसा लगाया गया है। मान लीजिए इस पर समय कितना था? पहली स्कीम पर 6 साल, दूसरी पर 10 साल, तीसरी पर 12 साल। अलग अलग दर, यानी कि पहली स्कीम पर कितना दर थी? 10%, दूसरी पर 12%, तीसरी पर 15%। अब तीनों स्कीमों पर जब पैसा लगाया गया था, उन तीनों स्कीमों से 3 साल बाद समान ब्याज प्राप्त होता है। तो जब समान ब्याज प्राप्त होता है तो उस कंडीशन में मैंने आपको मूलधनों का अनुपात यानी कि P1 रेशो, P2 रेशो, P3 आपको लिखाया था, एक नोट करके याद होगा। 1/R1T1, R1T1 यानी कि 10/60 अनुपात 1/R2T2 10 और 12 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 120। 1/R3T3 15 12 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 180। अब तीनों का अनुपात निकालेंगे, 60 कम 60, 60 दूनी 120, 60 के 180 यानी कि कितना? 1/1 और 1/2, 1/3 ये आ गया। अब 2 और 3 का एलसीएम लेके मल्टीप्लाई कर दीजिए तीनों रेशो में। 6 की मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो 6 आ जाएगा। ठीक है, अब 6 की मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे ऊपर तो 6 कम 6, 6/2 करेंगे तो यानी कि 2 तिया 6। फिर यहाँ पे 6 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूनी 6 यानी कि 2, 3 से कट के आ जाएगा 2। तो 6:3:2 ये इन तीनों का रेशो है। ये इसका आंसर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 33। एक व्यक्ति 10,000 रुपये के एक भाग को 5% दर पर तथा दूसरे भाग को 6% वार्षिक दर पर निवेशित करता है।
यदि 5% दर पर निवेशित राशि 6% दर पर निवेशित राशि से प्रतिवर्ष 76 रुपये 50 पैसे अधिक ब्याज दे तो 6% दर पर निवेशित राशि धनराशि कितनी है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 33 में बोला गया है कि 10,000 रुपये थे, इसके दो हिस्से किए गए, एक को 5% रेट पर और दूसरे को 6% रेट पर उधार दिया गया। अगर दोनों को समान धनराशि उधार दी जाती है तो ब्याज किससे ज़्यादा मिलता है? ब्याज इससे ज़्यादा मिलता है ना, लेकिन मुझे ब्याज चाहिए इससे ज़्यादा, तो इसे ज़्यादा उधार देना पड़ेगा, इसे कम उधार देना पड़ेगा। अगर दोनों से समान ब्याज चाहिए तो मुझे इसे 6 रुपये देने पड़ेंगे, इसे 5 रुपये देने पड़ेंगे, यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कर दिए, 6 ये 5 इधर, ठीक है। लेकिन मुझे 5% वाले से ज़्यादा ब्याज प्राप्त होता है, 5% वाले से 76 रुपये 50 पैसे ज़्यादा ब्याज के प्राप्त होते हैं। तो मैं यही निकाल लेता हूँ कि 5% वाले को कितना पैसा ज़्यादा उधार दिया गया। तो इसे 100% बनाएंगे, 20 की मल्टीप्लाई इधर करेंगे, 20 पंजे 100, 20 की इधर करेंगे तो कितना 1530, यानी कि 100% की वैल्यू 1530। यानी कि मुझे यहाँ से पता चल गया कि 5% वाले को 1530 रुपये ज़्यादा पैसा उधार दिया गया। तो 10,000 रुपये में से 1530 रुपये को निकाल दो अलग, जो कि 5% वाले को दिया गया ज़्यादा उधार, ठीक है। तो इसे 10,000 में से 1530 को घटा देंगे, कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा घटाकर 8470 रुपये, है ना। उसके बाद अब देखिए यहाँ पर पहले वाले को 6 रुपये उधार दिए गए थे, यहाँ 5 रुपये उधार दिए गए, टोटल कितने उधार दिया गया 11 रुपये, 6 और 5 11, है ना। लेकिन है कितना 8470 रुपये, तो कितने की मल्टीप्लाई 770 की मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 8470 आएगा, ठीक है। तो अब मुझे पूछा क्या था सवाल में पूछा था कि 6% वाले को कितना पैसा उधार दिया गया। तो 6% वाले को यहाँ मैंने 5 रुपये उधार दिए थे, इसी में ही 770 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा 500, 5 7 35, 5 7 35 और 3 38, 3850 रुपये इसका आंसर है। उम्मीद आपको समझ आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखिए। क्वेश्चन नंबर 34 एज इट इज़ वही सवाल है जो हमने पीछे क्वेश्चन नंबर 13 किया था। देखिए मैं एक बार पढ़ के दिखा देता हूँ। 2500 रुपये का 6 वर्ष के अंत में उपचित साधारण ब्याज 1875 है। इसी दर पर तथा इसी अवधि के लिए 6875 का कितना साधारण ब्याज होगा। सेम वही सवाल है जो क्वेश्चन नंबर 13 था। 2500 रुपये पर 6 वर्ष में उपचित साधारण ब्याज 1875 है। इसी दर पर इतने ही समय के लिए 6875 पर कितना साधारण ब्याज उपचित होगा। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में करा दिया है, आप पिछले वीडियो को देख लीजिएगा। तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। तो क्वेश्चन नंबर 34 आपके लिए होमवर्क है जो मैं पिछले वीडियो में करा चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर सेम है, सेम एज क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क है, कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35। सुहित ने विकास से साधारण ब्याज पर 14% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए 6300 रुपये उधार लिए। उसने इसमें कुछ और धनराशि जोड़कर मोहित को उतनी ही अवधि के लिए 16% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज पर उधार दे दिए। इस सारे लेन देन में सुहित को 618 रुपये का लाभ हुआ। उसने मोहित को कितनी राशि उधार दी थी। चलिए सवाल में क्वेश्चन नंबर 35 में 3 बंदे हैं। एक तो सुहित है, एक विकास है और एक मोहित है, ठीक है। देखिए सुहित ने विकास से उधार लिया और मोहित ने सुहित से उधार लिया। बीच में जो सुहित है इसने 618 रुपये का फ़ायदा कमाया, ठीक है। वो कैसे देखे, सुहित ने विकास से कितना उधार लिया था, यानी कि 100% की वैल्यू कितनी 6300 रुपये। किस रेट पर लिया था, 14% वार्षिक ब्याज की दर पर 3 साल के लिए लिया था। तो यानी कि 14 या 42% सुहित ब्याज देगा विकास को। सुहित देगा विकास को ब्याज कितना 42%। देखिए 1% की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। 1% बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से 63 रुपये, ठीक है। लेकिन मुझे तो चाहिए 42%, तो 42 की मल्टीप्लाई इधर करेंगे कितना 42%, इधर 42 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना 2646, यानी कि 42% ब्याज जो 2646 रुपये का ब्याज है वो सुहित विकास को दे रहा है, ठीक। अब सुहित को 618 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। सुहित को 618 रुपये का फ़ायदा कब होगा, जब मोहित 618 रुपये ज़्यादा ब्याज के देगा सुहित को, ठीक है। तो यानी कि इससे 618 रुपये ज़्यादा ब्याज के दिए
मोहित ने सुहित को। तो 618 रुपये इसमें जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 3264, यानी कि 3264 रुपये का इसने ब्याज दिया मोहित ने सुहित को, जो कि कितने प्रतिशत के इक्वल है, क्योंकि इसने 16% वार्षिक ब्याज की दर से उतने ही समय के लिए उधार लिया था मोहित ने सुहित से। तो 16 या 48, यानी कि 48% की वैल्यू है ये 3264। अब देखिए मुझे तो 100% निकालना है, तो देखिए 4 से काट देंगे या 12 से काट दीजिए, 12 चौके 48, 4% की वैल्यू निकल जाएगी। 12 दूनी 24, 8 बचेंगे, 12 सत्ते 84, कितने बचे 2, 12 दूनी 24, यानी कि 4% की वैल्यू 272। मुझे तो 100% चाहिए, तो 25 की मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए, 100% आ जाएगा। 25 की मल्टीप्लाई यहाँ कर दीजिए, ठीक है, कितना आ जाएगा 25 दूनी 50, 25 सत्ते 175, 175 और 5 180, 18 हासिल, 25 दूनी 50 और 18 68, यानी कि 6800 रुपये मोहित ने उधार लिए थे सुहित से। ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36, श्री वर्मा 14,500 रुपये की राशि को 6 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर निवेश करते हैं। ब्याज की किस वार्षिक दर पर उन्हें 21,460 रुपये मिलेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 में श्री वर्मा है 14,500 रुपये एक स्कीम पर निवेश करता है 6 साल के लिए और प्राप्त कितना करता है वापस 21,460 रुपये। ठीक है, तो मुझे बता सकते हैं 6 साल में उसे कितना ब्याज प्राप्त हुआ होगा। बिल्कुल 6,960 रुपये प्राप्त हुए होंगे। भाई 14,500 थे, बन कितने गए 21,460, तो 6 साल में 6,960 रुपये का ब्याज। तो मुझे बता सकते हैं 1 साल का ब्याज कितना होगा। जी बिल्कुल 1 साल का ब्याज निकाल लेते हैं 1160 रुपये, है ना। 6 कम 6 से डिवाइड कर दिया इसे और इसे, तो यानी कि 14,500 रुपये 1 साल में मुझे 1160 रुपये ब्याज के दे रहे हैं। तो मुझे तो निकालना है 100 रुपये पर 1 साल का ब्याज। तो 145 से इधर डिवाइड कर दीजिए, 145 से इधर डिवाइड कर दीजिए। 145 से इधर डिवाइड करेंगे तो कितना 100 बनेगा। 145 से इधर डिवाइड करेंगे तो कितना 8 आएगा। तो 100 रुपये 1 साल में मुझे कितना ब्याज दे रहे हैं 8 रुपये। तो 100 रुपये पर 1 साल में मिलने वाला ब्याज ही क्या होता है मेरा दर। यही मेरा क्या है आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है। एक महाजन एक ग्रामीण को 4,000 रुपये 3 वर्ष के लिए उधार देता है। इसके कुछ भाग पर साधारण ब्याज की दर 10% वार्षिक है तथा शेष भाग पर यह दर 12% वार्षिक है। 3 वर्ष बाद उसे कुल धनराशि 5,350 रुपये प्राप्त हुई। उसने 12% ब्याज पर कितनी धनराशि दी। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 में बोला गया है कि एक महाजन 4,000 रुपये एक ग्रामीण को 3 साल के लिए उधार देता है और वापस कितने प्राप्त करता है 5,350 रुपये। ठीक है, तो मुझे देख के बता सकते हैं यहाँ पर उसने कितना ब्याज प्राप्त किया 3 साल में। बिल्कुल बता सकते हैं 1,350 रुपये। 3 साल का ब्याज 1,350 रुपये, तो 1 साल का ब्याज 450 रुपये, है ना। अब यहाँ पर देखिए उस महाजन ने ग्रामीण को 4,000 रुपये दिए थे। उस 4,000 रुपये के कुछ हिस्से को उसने 10% रेट पर दिया और कुछ हिस्से को 12% रेट पर दिया। जो 12% रेट पर दिया उसे हम 2 जगह तोड़ लेंगे, 10% प्लस 2%। ठीक है, अब मुझे देख के बता सकते हैं कि अगर ब्याज की दर 10% ही होती तो उसे कितना ब्याज प्राप्त होता। 4,000 रुपये का 10% कितना होता 400 रुपये, तो उसे 400 रुपये ब्याज के प्राप्त होते। लेकिन यहाँ कितना प्राप्त हो रहा है उसे 450, यानी कि 50 रुपये एक्स्ट्रा प्राप्त हो रहे हैं। वो 50 रुपये एक्स्ट्रा किस वजह से प्राप्त हो रहे हैं, इस 2% की वजह से प्राप्त हो रहे हैं एक्स्ट्रा, क्योंकि ये 2% रेट बढ़ा दी गई है। तो 2% की वैल्यू ही क्या है 50 रुपये। इस 2% की वैल्यू ही क्या है मेरी 50 रुपये। तो 100% की वैल्यू कितनी होगी 50 की मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, 50 की इधर कर देंगे, कितना आ जाएगा 2,500 रुपये। यही इसका आंसर है। 38 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 38। साधारण ब्याज की 4% वार्षिक दर से 4 वर्ष बाद दे 848 रुपये के ऋण के निपटान हेतु कितना वार्षिक भुगतान करना होगा। मान लीजिए उसने 100 रुपये पहली किस्त चुकाई। क्वेश्चन नंबर 38 में मान लीजिए उसने पहली किस्त 100 रुपये की चुकाई। ठीक है, 4% वार्षिक ब्याज की दर बोला था, तो अगली बार कितनी चुकाएगा वो 4% रेट से, ब्याज भी जोड़कर 104 रुपये। ठीक है, फिर 4 और जोड़ दीजिए कितना 108 रुपये, फिर 4 और जोड़ दीजिए कितना 112 रुपये,
इसी तरह से 4 साल तक करेंगे, क्योंकि 4 साल दिया हुआ है, 1 2 3 4। अब इन सभी को जोड़ देंगे, चारों किस्तों को, कितना आ जाएगा वो जोड़कर अमाउंट बनेगा कितना, 424 रुपये। लेकिन सवाल में कितना है वो, 848 रुपये। अब इसे 424 को 848 बनाना है, कितने की मल्टीप्लाई करनी होगी, 2 की, तो 2 की मल्टीप्लाई यहाँ की है तो 2 की मल्टीप्लाई यहाँ कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 200 रुपये इसका आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39, ए को बी के 1.5 वर्ष बाद 1573 रुपये देने हैं तथा बी को ए के 6 माह बाद 1444 रुपये 50 पैसे देने हैं। यदि साधारण ब्याज की दर 14% वार्षिक हो तथा अभी एक दूसरे के कर्ज का निपटारा करना हो तो किसको कितने रुपए देने होंगे। क्वेश्चन नंबर 39 में देखिए 2 पार्ट हैं। एक पार्ट है ए बी को वापस करेगा, ठीक है, देगा, इधर बी ए को देगा वापस जो उसने उधार लिया, ठीक है। अब मान लेते हैं ए ने 100 रुपये उधार लिए थे, कितने साल के लिए, 1.5 साल के लिए। अब रेट कितनी है, रेट है 14% वार्षिक, यानी कि इसका मतलब है 100 रुपये पर 1 साल में 14 रुपये वापस ब्याज के देने हैं। लेकिन सवाल में 1 साल नहीं, इसके लिए है 1.5 साल, तो 1.5 साल में वो कितना वापस देगा, 21 रुपये। तो यानी कि टोटल ब्याज जोड़कर कितना वापस करेगा, 121। लेकिन सवाल में कितना वापस किया उसने, 1573 रुपये। कितने की मल्टीप्लाई करनी होगी, मल्टीप्लाई करनी होगी 13 की, तो 13 की मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, कितना आ जाएगा, 1300 रुपये। यानी कि ए ने बी से कितना उधार लिया था, 1300 रुपये, ठीक है। अब बात करते हैं बी ए को देगा, इसके लिए बी को 6 महीने में देना है, ठीक है। तो 1 साल का ब्याज 14 रुपये है, तो 6 महीने का ब्याज कितना होगा, 6 माह का ब्याज कितना होगा, 7 रुपये। तो यानी कि वो वापस ब्याज जोड़कर कितना वापस करेगा, 107 रुपये। भाई 100 रुपये इसने यहाँ लिए, 107 रुपये वापस करेगा 6 महीने का ब्याज, क्योंकि रेट 14% वार्षिक है, तो यानी कि 14 रुपये ब्याज के दे रहा साल के, तो 6 महीने में 7 रुपये देगा, तो यानी कि जोड़कर 107 वापस करेगा। लेकिन उसने किया कितना है, 1444 रुपये 50 पैसे। कितने की मल्टीप्लाई, 13.5 की मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, 13.5 की मल्टीप्लाई यहाँ कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 1350 रुपये। तो यहाँ पर बी ने कितना उधार लिया था, 1350 रुपये, और ए ने 1300 रुपये। तो किसने ज़्यादा उधार लिया, बी ने 50 रुपये ज़्यादा एक्स्ट्रा उधार लिया है, तो कौन किसको देगा, बी ए को देगा। आंसर है बी ए को 50 रुपये देगा, ये इसका आंसर है। उम्मीद आपको समझ आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40, आशीष ने कुछ धन उधार लिया जिस पर ब्याज की दर पहले 2 वर्ष तक 6% वार्षिक, अगले 3 वर्ष तक 9% वार्षिक तथा इसके बाद 14% वार्षिक थी। यदि 9 वर्ष बाद उसने कुल साधारण ब्याज 11,400 रुपये दिया हो तो उसने कुल कितना धन उधार लिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 में आशीष ने पहले 2 साल तक 6% वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज दिया, फिर अगले 3 साल तक 9% वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज दिया, फिर अगले 4 सालों तक, क्योंकि टोटल 9 साल है ना, देखिए 2 साल यहाँ हो गए, 3 साल यहाँ हो गए, तो टोटल कितने हो गए, 5। लेकिन सवाल में 9 साल है, तो अगले 4 सालों तक उसने कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज दिया, 14% वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज दिया। तो यहाँ पर देखिए 2 सिक्का 12%, यहाँ पर 3 नम 27% और यहाँ पर 14 चौके 56%। टोटल कितना आ गया, ये टोटल आ गया मेरा 95%। 95% की वैल्यू ही कितनी है, 11,400 रुपये, ठीक है। अब यहाँ पे काट लेंगे 19 से, 19 पंजे 95, 19 छिक्का 114 यानी कि 600। 5% की वैल्यू 600 है, तो मुझे चाहिए 100%, तो 20 की मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए, 20 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 100%, 20 की मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो कितना, 20 छिक्का 120 यानी कि 12,000 रुपये, ये इसका आंसर है। उम्मीद है समझ आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, यदि समान वार्षिक दर से समान समय के लिए x रुपये का साधारण ब्याज y रुपये हो तथा y रुपये का साधारण ब्याज z रुपये हो तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 में बोला गया है क्या, x रुपये का r रेट से t टाइम के लिए साधारण ब्याज कितना है, y रुपये। तो
यहाँ से आर टी अपॉन 100 की वैल्यू अगर मैं निकालूँ तो ये x इधर गुणा में है, इधर डिवाइड में जाएगा ना, तो इधर डिवाइड में आ जाएगा ये आर टी अपॉन 100 की वैल्यू निकालेंगे तो, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर y रुपये का सेम रेट से सेम टाइम के लिए जो साधारण ब्याज है वो है z रुपये। इसी तरह से यहाँ से आर टी अपॉन 100 की वैल्यू निकालूंगा तो ये y यहाँ पर मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में जाएगा, है ना, तो यहाँ से डिवाइड में आ जाएगा आर टी अपॉन 100 की वैल्यू निकालेंगे तो देखिए ये भी आर टी अपॉन 100 की वैल्यू है y अपॉन x, ये भी आर टी अपॉन 100 की वैल्यू z अपॉन y, तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल कर सकते हैं हम, है ना। तो यहाँ से दोनों को इक्वल करेंगे तो y अपॉन x बराबर z अपॉन y है, y की मल्टीप्लाई इधर, x की मल्टीप्लाई इधर, यानी कि y स्क्वायर बराबर zx, ये इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट वीडियो हम आपसे फिर से मुलाकात करेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।